मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सुन्नत के साथ मोहब्बत करने वाले थे और सुन्नत का अशद दर्जा एहतराम और एहतिमाम करने वाले थे। ये हज तमत्तो के हवाले से मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िअतन ये ख्याल था कि हज तमत्तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि वो सुन्नत से एतराज़ करना चाहते थे। अगर आप ऐसे ही इतराज़ात करना शुरू कर देंगे फिर आपका तो ये इतराज़ इससे बढ़कर उमर रज़ी अल्लाहु पर हो जाएगा। उन पर कैसे हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी तो हज तमत्तो से मना किया था ना। तो मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो एक और रिवायत आ रही है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर गालिबन, उसमें है कि सबसे पहले मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया था। तो उसका माना और मफ़हूम क्या है? तो वो तो रिवायत ही ज़ईफ़ है। तिरमिज़ी वाली रिवायत है, वो तो सनद के एतबार से सही नहीं है। उसके अंदर लैस बिन अबी सुलैम, लाम ये से समरात वाली फल वाली, लैस बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है और वो रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो हम आपको नहज स्टूडियो के प्लेटफार्म से खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में हम उन तमाम एतराज़ात का एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं कि जिन एतराज़ात को बुनियाद बनाकर बाज़ लोग सहाबा-ए-किराम पर और खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ात करते हैं। इसी तरह हम आपके सामने उन तमाम रिवायात का असल माना और मफ़हूम मुहद्दिसीन के फ़हम के मुताबिक रखते हैं, जिन रिवायात से इस्तिदलाल करते हुए बाज़ लोग सहाबा-ए-किराम पर तानो तशनीह करने का दरवाज़ा खोलते हैं। तो गुज़िश्ता एपिसोड में भी हमने एक बहुत बड़ा एतराज़ डिस्कस किया कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ कहा जाता है जी वो माअज़ल्लाह शराब नोशी किया करते थे। तो इस एतराज़ का मुफ्ती साहब ने बड़ा ही मुदल्लल अंदाज में हमें जवाब दिया। तो आज के इस एपिसोड में जो एतराज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एतराज़ भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक है। उनके मुतालिक बाद लोग कहते हैं जी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो चलिए इसी एतराज़ के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पहले की तरह ही मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहिब। तो हम उनसे बात करते हैं कि इस एतराज़ की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा मुफ्ती साहब, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर जहाँ और बहुत ज़्यादा बेजा एतराज़ात किए जाते हैं, उनमें से एक एतराज़ ये भी किया जाता है जी उन्होंने हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी लगाई थी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं जी सुन्नत रसूल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। और बाद लोग तो ये भी कहते हैं जी उनको सुन्नत रसूल से मोहब्बत नहीं थी इसलिए उन्होंने हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस एतराज़ की हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में ये ज़हन रखना कि उनको सुन्नत से मोहब्बत नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सुन्नत के साथ मोहब्बत करने वाले थे और सुन्नत का अशद दर्जा एहतराम और एहतिमाम करने वाले थे। तो ये हज तमत्तो के हवाले से मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िअतन ये ख्याल था कि हज तमत्तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि वो सुन्नत से एतराज़ करना चाहते थे। उनके इल्म के मुताबिक ये मना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ था। असल में मसला समझ लें, एक लफ्ज़ है मुतआ, ये इसका लफ्ज़ी और लुग़वी माना है फ़ायदा उठाना, लेकिन इस्तिलाही तौर पर इसके दो मफ़हूम हैं। एक ये है कि हज के साथ ही उम्रा करना और एक ही सफ़र में ये दोनों काम करना, इसको भी अहादीस में मुता कहा गया है, क्योंकि इंसान एक सफ़र में दो काम करके फ़ायदा उठा लेता है। और एक है कि इंसान अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात के लिए इंसान किसी औरत के साथ कुछ वक़्त के लिए कोई चीज़ तय करके अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, इसको भी अहादीस में मुता कहा जाता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरे औरत के साथ वक्ती तौर पर ताल्लुकात वाले मुते को हराम करार दिया था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझे कि शायद ये मुता भी हराम है, यानी वो दूसरे मुते के साथ साथ इस तमत्तो वाले मुते को भी हराम समझते थे, और इसके दलाइल मौजूद हैं। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम की जमात को इकट्ठा किया। बहुत बड़ी जमात थी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हदीस नंबर है 16,833। उसके अंदर वो कहते हैं मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबा से ये कसम देकर पूछा, अनशुदुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम सबको ये मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम से मर्दों को पहनने से मना किया? सारे कहते हैं जी हाँ है। फरमाया मैं भी यही गवाही देता हूँ कि ये मना है। फिर पूछा कि मैं तुम्हें फिर अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, ये बताओ कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को मर्दों के लिए पहनना हराम नहीं किया? उन्होंने कहा जी हाँ। फरमाया मैं भी यही गवाही देता हूँ। फिर तीसरा सवाल किया कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ये बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीते वगैरह की खाल के ऊपर बैठना या सवारी करना मना नहीं किया? उन्होंने कहा जी हाँ, आप सच फरमा रहे हैं, हबीब किबरिया ने ऐसे मना किया है। फरमाया मैं भी यही कहता हूँ। फिर कहा कि क्या तुम ये बात नहीं जानते कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों में पीने से मना किया है? उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल मना किया है। फरमाया मैं भी ये कहता हूँ। इतनी बातें मनवाने के बाद वो पूछते हैं, मैं तुम्हें फिर अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे को इकट्ठा करने से मना नहीं किया? अच्छा। अब साहबा कहते हैं नहीं, ये आपको गलती लगी है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अमा इन्नहा माहुन्ना, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे भी मना किया हुआ है। सही। उनको एक मामला समझने में, फ़हम में एक गलती लगी। हमें चूँकि दूसरे दलाइल से पता चल गया है कि मुता दो किस्म का है, एक से मना है और एक जायज़ है। जो मुता औरतों के साथ किया जाता है वो मना है, और एक सफ़र में हज और उम्रा इकट्ठा करना इसकी अहादीस में इजाज़त है। चूँकि लफ्ज़ एक ऐसा है कि दोनों चीज़ों पर बोला जाता था, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझे कि जिस तरह वो पिछली बातें, सोना इस्तेमाल करना मर्दों के लिए, चांदी के बर्तनों में पीना और शेर चीते वगैरह की खालों के ऊपर सवारी करना, जिस तरह वो मना है, इस तरह ये भी मना है। वो अपने इल्म के एतबार से कह रहे थे, यानी हदीस की मुखालफत नहीं, हदीस से दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अपने इल्म की बुनियाद पर। तो ये उनकी एक ख़ता थी। लेकिन इसको ये कह देना कि वो दीन दुश्मनी के अंदर ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक तो ये भी माशाल्लाह इस रिवायत से ये बात भी साबित होगी कि वो समझते थे इसी तरह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। हाँ, वो इसको सुन्नत की वजह से मना कर रहे थे, हदीस की वजह से मना कर रहे थे। भी यहाँ पे हल हो रहा है कि जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कहते हैं जी वो दरिंदों की खालें पहनते थे। हाँ, यानी कि घर में सोना चांदी इस्तेमाल होता था। तो इस रिवायत में तो वाज़े आ रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मना इनका मौजूद। वो रिवायत अबू दाऊद की थी और सनद के एतबार से ज़ईफ़ थी। उसके अंदर बकिया बिन वलीद रावी मुदल्लिस था। तो ज़ईफ़ रिवायात का सहारा लेकर ये एतराज़ करते हैं सहाबा पर, और सही रिवायात में जब वो खुद इससे मना करने की गवाही दे रहे हैं और सहाबा से कसम लेकर गवाही ले रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो खुद ऐसी चीज़ें अपने घरों में इस्तेमाल करें? तो ये रिवायत उनके लिए एक और थोड़ी सी दलील है कि इसको समझने की ज़रूरत है उनको। यानी ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फ़हम था। हाँ, उनका एक फ़हम था। एक सहाबी है और उनका एक फ़हम है। फ़हम में उनकी गलती है, ख़ता है, लेकिन उसको हदीस दुश्मनी, सुन्नत दुश्मनी बना देना ये दुरुस्त नहीं। अगर आप ऐसे ही इतराज़ात करना शुरू कर देंगे, फिर आपका तो ये इतराज़ इससे बढ़कर उमर रज़ी अल्लाह पर हो जाएगा। उन पर कैसे होगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तो हज तमत्तो से मना किया था ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हज तमत्तो से मना किया है। ये सही मुस्लिम की रिवायत मेरे सामने है, आप इसको देख सकते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे थे कि आप लोग हज तमत्तो करते हो, मुझे पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज तमत्तो होता रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर अब इजाज़त दे दी जाए
तो मैं इसको पसंद नहीं करता। ये सही मुस्लिम है, इसके अंदर हदीस नंबर 1222 है, 1222, उसके अंदर है वलाकिन करे तो हज़रत उमर रज़ी फरमाते हैं मैं नापसंद करता हूँ, इज्तिहाद किया उन्होंने, अन यज़ल्लु मुअर्रिसीन बिहिन्न फिल अराक, कि रात तो वो गुजारें बीवियों के पास, यानी तमत्तो होता ही उस वक़्त है ना कि उम्रा करके इहराम खोल दिया, रात गुजारें बीवियों के पास, सुम्मा यरूहून फिल हज, और सुबह होते इहराम बांध के हज के लिए चले जाएं, तक़तुरु रुऊसुहुम, और सरों से उनके नहाने की वजह से पानी गिर रहा हो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इज्तिहाद की वजह से हज तमत्तो से मना किया, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने भी मना किया, उमर रज़ी अल्लाह ने इज्तिहाद करते हुए मना किया, और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने यह समझा कि शायद पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस का ये मतलब है। तो अगर मुआविया रज़ी अल्लाह के फ़हम में गलती हो तो इतराज़ ऐसा कर दिया जाए, फिर तो ये इतराज़ हज़रत उमर पर भी होना चाहिए, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह पर इतराज़ ना किसी सहाबी ने किया, ना इमाम मुहद्दिसीन ने किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने यह बात तो की कि मेरे बाप की बात मानी जाएगी या रसूलुल्लाह की, यानी वो हज करने के लिए गए, लेकिन हज़रत उमर को हदीस का दुश्मन या बुग़्ज़ करने वाला किसी सहाबी ने नहीं कहा। और अइम्मा मुहद्दिसीन ने भी मुआविया रज़ी अल्लाह के इस अमल की वजह से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम, और इससे बढ़कर देखें जिस जगह पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह मना कर रहे हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह उनसे पूछ रहे हैं ना कि क्या तुम्हें ये बात मालूम है, उन्होंने आगे से इनकार किया कि ये मालूम नहीं, आपने हज तमत्तो से मना। लेकिन उस मौके पर हज़रत मुआविया का जो जवाब था कि मना किया है, उनका जवाब सुनकर आगे सहाबा व ताबीन ने मुआविया रज़ी अल्लाह के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, तुम हदीस दुश्मन हो, तुम बुग़्ज़ रखते हो, तुम सुन्नत को बदलना चाहते हो, तुम दीन बदलना चाहते हो, जिस तरह कि आज 1400 साल के बाद लोग इतराज़ कर रहे हैं। सहाबा ने अपने सामने मुआविया रज़ी अल्लाह का ये नज़रिया सुनने के बावजूद भी उन पर ऐसा इतराज़ नहीं, यानी वो भी समझते थे कि ये इनका इज्तिहाद है और एक अजर के मुस्तहिक हैं, एक अजर के मुस्तहिक हैं, और वो उस वक़्त खलीफा वक़्त भी थे, और खलीफा वक़्त अगर इज्तिहाद करता है या कोई मुहद्दिस इज्तिहाद करता है, गलती हो सकती है, ख़ता हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि अगर मुज्तहिद और खलीफा वक़्त से किसी मसले में ख़ता भी हो जाए तो उसको एक अजर मिलता है, ना कि उसके ऊपर ये फतवे लगाए जाते हैं कि ये सुन्नत को बदल रहा है, दीन को बदल रहा है। अगर यही फतवा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह पर लगा रहे हो तो फिर मैं आपको एक मसला सुना देता हूँ सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह के वाले से। अब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको तमाम लोग मानते, तमाम मकातबे फ़िक्र। मुआविया रज़ी अल्लाह को तो रवाफ़िज़ नहीं मानते ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह को रवाफ़िज़ मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो कहते हैं कि यही तो पक्के सहाबी थे। ये सही मुस्लिम में है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह उनके वाले से 1224 नंबर रिवायत, यानी वो पिछली से 2 रिवायत आगे। वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कानत लना रुख़्सतन यानी अलमुता फ़िल हज। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि ये मुता फ़िल हज वाली सिर्फ रुख़्सत हमारे लिए थी, और दूसरी जगह पर कहते हैं ख़ासतन असहाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये रुख़्सत सिर्फ़ और सिर्फ असहाबे मुहम्मद के लिए थी। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह उनका भी ये नज़रिया है कि हज तमत्तो सिर्फ सहाबा के लिए था, बाद में क्या हो गया, मना। अगर एक ही नज़रिया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह का हो, और वही नज़रिया उमर रज़ी अल्लाह का हो, और वही नज़रिया हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह का हो, और इन 2 अफराद के बारे में कोई बात ना की जाए, और एक के बारे में इतना फतवा दे दिया जाए कि ये सुन्नत के दुश्मन और मुखालिफ हैं, फिर हम उनसे कहते हैं कि ज़रा ये फतवा अबू ज़र ग़िफ़ारी पर भी लगाओ, लेकिन कहते हैं नहीं वो अजीम साहबी थे, हम भी कहते हैं अजीम साहबी थे। तो जिस तरह ये फतवा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह के ऊपर नहीं आएगा, उमर रज़ी अल्लाह तआला पर नहीं आएगा, इसी तरह ये फतवा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह पर नहीं आएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने कहा सही मुस्लिम के हवाले से कि सबसे पहले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाबंदी लगाई थी। हाँ जी। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक तो एक और रिवायत आ रही है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर गालिबन, उसमें है कि सबसे पहले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया था। तो उसका माना और मफ़हूम क्या है? तो वो तो रिवायत ही ज़ईफ़ है, तिरमिज़ी वाली रिवायत है, वो तो सनद के एतबार से सही नहीं है। उसके अंदर लैस बिन अबी सुलैम, लाम
ये से समारात वाली, फल वाली। लैस बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है और वो रिवायत सनद के अतबार से सही नहीं है। तो ज़ईफ़ रिवायात पकड़ के इतराज़ात करना तो ये इनका शेवा है। चलें, ये तो ज़ईफ़ होगी। तो सुनन निसाई के अंदर जो रिवायत आ रही है, इब्न अब्बास फरमाते हैं जी कि हज तमत्तो से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया। बिल्कुल मना किया था, ठीक है, ये उनकी एक ख़ता थी। उन्होंने फिर दूसरे सहाबा किराम का तज़किरा क्यों नहीं किया, सिर्फ मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही तो क्यों? दूसरे सहाबा का तज़किरा सही मुस्लिम में आ गया, एक रिवायत का तज़किरा एक हदीस की किताब में आ गया एक सहाबी के बारे में, और अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी का तज़किरा, उमर रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा सही मुस्लिम में आ गया। तो जिनका तज़किरा बड़ी किताबों में आ गया है, मुस्लिम बड़ी है ना निसाई के मुकाबले में, तो उसका तज़किरा इनको करना चाहिए ना। सही। तो इससे ये साबित तो नहीं होता कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से उनको इख्तिलाफ था? नहीं, ये साबित नहीं क्योंकि होता। उन्होंने नाम उनका लिया ना सिर्फ। देखिए, उनके सामने जिसने मना किया वो उसका जिक्र कर रहे हैं, दूसरे सहाबा के सामने जिन्होंने मना किया वो उनका जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ एक का जिक्र कर देना दूसरे की नफ़ी तो नहीं करता ना। अब यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का जिक्र आया, वहाँ मुआविया का जिक्र नहीं है। जहाँ अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह का जिक्र आया, वहाँ मुआविया का जिक्र नहीं है। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये हज़रत उमर पर इतराज़ कर रहे हैं, मुआविया पर नहीं कर रहे, ये हज़रत अबू ज़र पर इतराज़ कर रहे हैं, मुआविया पर नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है। फिर तो ये कह दो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह हज़रत मुआविया पर इतराज़ कर रहे थे और दूसरे सहाबा जो है हज़रत उमर पर इतराज़ कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि ये एक इज्तिहादी मसला था। जी जी, खुलासा समझ लें, एक इज्तिहादी मसला है। उमर रज़ी अल्लाह उनका भी इज्तिहाद इसमें मौजूद था, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह उनका भी फ़हम इसमें मौजूद था, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह उनका भी था। तो ये तीन बड़े अजीम सहाबा हैं। तो जिस तरह हम कोई फतवा अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह पर नहीं लगाएंगे और उनके इज्तिहाद को उन तक रखेंगे, उमर रज़ी अल्लाह के ऊपर कोई फतवा नहीं लगाएंगे, उनका इज्तिहाद उन तक रखेंगे, और मुआविया रज़ी अल्लाह पर भी इसी तरह कोई फतवा नहीं लगाएंगे, ये उनका इज्तिहाद है। अगर वो इज्तिहाद गलत भी है, इसके बावजूद उनको एक अजर मिलेगा। लेकिन अगर एतराज़ किया जाए तो फिर इंसाफ तो ये है कि तीनों के ऊपर फतवा लगाएं और कोई भी इसका कायल नहीं है। तो क्या ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी साबित है? हाँ हाँ, ये बात भी है, ये तो सही बुखारी में है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इज्तिहाद किया था। तो ये एक ऐसा मसला है कि ये पहले से चलता आ रहा है। तो सहाबा ने इसके बारे में ये इज्तिहाद किया, इज्तिहाद लेकिन दूसरे दलाइल और नुसूस के एतबार से, चूँकि हमें नबी अलैहिस्सलाम से हज तमत्तो की हिल्लत, इसका जायज़ होना मिल रहा है, इस वजह से हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को ही ज़्यादा काबिल इत्माद समझेंगे। क्योंकि कुरान मजीद में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, कुछ ये कह रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं, फैसला तुमने किससे करवाना है? इलल्लाहि वर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज तमत्तो के बारे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़, अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ एक तरफ है, और हमें इसके मुकाबले में बुखारी और मुस्लिम की हदीस से नबी अलैहिस्सलाम से हज तमत्तो करना साबित हो रहा है। तो हम इन तमाम असहाब की इज्तिहादी गलती कहेंगे, इज्तिहादी ख़ता कहेंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाएंगे, कोई इनको बुग़्ज़ वाली बात नहीं कहेंगे। उनकी एक फ़हम की गलती थी, और हम मसला यही बताएंगे कि आज भी हज तमत्तो करना जायज़ है, दुरुस्त है, और पाकिस्तान तकरीबन 99% या इससे भी ज़्यादा अफराद ये हज तमत्तो ही करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज तमत्तो से मना फरमाया करते थे। जी, ऐसे असल में ये सवाल मैंने इसलिए उठाया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के जो असबाब बयान किए ना, यानी उनके बुकोल के उनकी शहादत के कुछ असबाब थे, तो उनके अंदर वो ये रिवायत भी लेकर आए हैं कि उन्होंने हज तमत्तो पे पाबंदी लगाई थी, ये भी उनकी शहादत का सबब था। तो क्या ऐसा ही है? ये बदतरीन गुमराही है। अगर ये समझ लिया जाए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सबब ये था हज तमत्तो से मना करना, तो फिर ये भी कहना पड़ेगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शहादत का सबब भी क्या था? हज तमत्तो से मना करना। फिर ये भी कहना पड़ेगा कि अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीने से रब्ज़ा मुकाम पर जाने की वजह भी यही थी, हज तमत्तो से मना करना। क्या कोई अहले इस्लाम आज तक 14 सदियों में इसका कायल है? और अगर ये समझा जाए
तो फिर तो बड़े बड़े इख्तिलाफात इसी तरह चलते रहेंगे भी सबका सबब यही था, सबका सबब यही था। मेरी बात समझें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वो अमल इज्तिहादी तौर पर ख़ता थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर के बारे में पता क्या कह रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह कह रहे हैं कि मैं चाहता था काश के उमर जैसे अमल करता हुआ मैं अल्लाह ताला से जा मिलूँ। ये सही बुखारी में हदीस है ना। तो हज़रत अली भी शहीद हुए हैं। फिर नऊज़ुबिल्लाह ये भी कहना पड़ेगा कि हज़रत अली भी चूँकि वो उसी तरह के अमलों को पसंद करते थे तो उनकी शहादत का सबब भी यही है। ये तो अपनी मनमानियाँ हैं, मर्जियाँ हैं कि इस वजह से शहीद हो गए, इस वजह से शहीद हो गए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि फितनों के दौर में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर होंगे। बिल्कुल। तो फिर शहीद करने वाले क्या होंगे? बातिल पर होंगे ना। तो फिर उनका इतराज़ बातिल ही है। सही, फिर भी ये गलती है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये वाज़े किया कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये एक इज्तिहाद था। हाँ, फ़हम, और ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि बाकी सहाबा किराम का भी था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। माशाल्लाह आपने इस एतराज़ का बड़े ही मुदल्लल अंदाज में हमारे नादरीन के सामने इसका मुकम्मल जवाब दिया है। तो नादरीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम को पहुँचा है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और एतराज़ के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।